नमस्कार। आज के इस वीडियो में बाल महाभारत कथा के अंतर्गत पाठ संख्या 15 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा पाठ के कथासार तत्पश्चात प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। विदुर धृतराष्ट्र के निर्देश पर इंद्रप्रस्थ गए और वहां युधिष्ठिर से कहा कि हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनवाया है। उसे देखने और चौसर खेलने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने आपको बुलवाया है। युधिष्ठिर ने चौसर के खेल को बुरा बताते हुए उसके विषय में विदुर की राय जाननी चाही। तो पांडवों को चौसर के खेल का निमंत्रण देने के लिए जब विदुर को इंद्रप्रस्थ भेजा जाता है, तो विदुर जो है धृतराष्ट्र के निर्देश पर इंद्रप्रस्थ जाते हैं और वहाँ युधिष्ठिर से कहते हैं कि हस्तिनापुर में खेलने के लिए एक सभा मंडप बनवाया गया है। उसे देखने और चौसर खेलने के महाराज धृतराष्ट्र आपको वहाँ पे बुलवाया है। तो इसके बाद युधिष्ठिर जो है वह चौसर के खेल को बुरा कहते हुए वह विदुर से उनकी राय पूछते हैं कि आपके इस विषय में आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो जो विदुर है, जब उन्हें धृतराष्ट्र जो है वह चौसर के खेल के लिए निमंत्रण के लिए जब युधिष्ठिर के पास भेजते हैं, तो विदुर उन्हें सलाह देते हैं कि राजन, यह खेल जो है सारे अनर्थ की जड़ है, वह दुखदाई है, वह विपदादायी है। फिर भी जो है पुत्र मोह में वह मान नहीं पाते और पुत्र मोह में आकर वह प्रस्ताव जो है, निमंत्रण का जो प्रस्ताव है वह लेकर विदुर को युधिष्ठिर के पास भेजते हैं। और उन्होंने सारी कोशिश कर ली, तो वही वह युधिष्ठिर को बता रहे कि मैंने तो भरसक प्रयास किया था इसे न होने देने का, परंतु जो राजा है उन्होंने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए मैं न्योता दे आऊँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और मैं जो है अब तुम्हारी इच्छा अनुसार जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम करो। राजवंश की परंपरा अनुसार खेल के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। दूसरे युधिष्ठिर को डर था कि मना करने को धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ बैठे, अतः युधिष्ठिर सपरिवार हस्तिनापुर पहुंच गए। तो युधिष्ठिर को एक तो वह निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि राजवंश की जो परंपरा है उसके अनुसार किसी के भी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जाता, तो इसलिए वह निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ जो धृतराष्ट्र है उनका वह अपमान न हो, यह सोचकर भी अपने परिवार के साथ, सपरिवार मतलब परिवार के साथ वह हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। शकुनी ने युधिष्ठिर को खेल खेलने के लिए कहा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। तो शकुनी जो है बार बार युधिष्ठिर को खेलने के लिए चुनौती देता है, खेल खेलने के लिए कहता है, परंतु जो युधिष्ठिर है वह मना करते हैं और वह शकुनी को उनकी जो खेल खेलने की जो नीति है उसके बारे में भी उनको समझाते हैं कि जो यह खेल है वह ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना कोई साहस का काम नहीं होता। जुआ खेलना कोई धोखा देने से कम नहीं है, अर्थात जो जुआ खेलना है वह धोखा देने के समान है। और आप इन सबसे परिचित है, क्योंकि शकुनी जो है वह युधिष्ठिर से बड़े हैं और वह उनके मामा जैसे हैं, क्योंकि अगर दुर्योधन के मामा हैं तो वह युधिष्ठिर के भी मामा जैसे हो गए। तो वह इस बात से अवगत है, इसलिए वह उन्हें बताते हैं कि आपको तो ये पता ही होगा कि जो जुआ खेलना है वह धोखा देने के समान है, और आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। तो विदुर जो है युधिष्ठिर की बातों को मजाकिया अंदाज में लेता है और उन्हें यह बोलता है कि महाराज, यह धोखा देने की बात थोड़े नहीं है। जो हाँ, यह भले है कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। मतलब युधिष्ठिर भी अपनी बात रखते हैं कि अगर मुझे कोई खेलने के लिए कहेगा
तो मैं ना नहीं कह पाऊँगा, मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन। अब युधिष्ठिर जो है वह यह भी प्रश्न करते हैं कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन मेरे साथ खेलेगा कौन। तो दुर्योधन जो है वह तुरंत बोलता है, दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। तो ये तो पहले से ही तय था, शकुनी और दुर्योधन के बीच में ये बातें पहले ही हो चुकी थी कि युधिष्ठिर को तो दांव लगाने आता नहीं है, युधिष्ठिर को तो खेलने नहीं आता है। और शकुनी ने यह बात दुर्योधन को बता रखी थी कि तुम्हें अगर इंद्रप्रस्थ चाहिए तो इसके दूसरे रास्ते हैं, जो रास्ता मैं बताऊंगा उस रास्ते पर चलो। और वह रास्ता था चौसर का युद्ध में युधिष्ठिर का सब कुछ दांव से जीत लेना। तो यहाँ पे दुर्योधन तुरंत बोल देता है, जब यहाँ पे युधिष्ठिर पूछते हैं कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन मेरे साथ खेलेगा कौन, तो इस बात पे दुर्योधन तुरंत बोलता है कि मेरे जगह खेलेंगे मेरे मामा शकुनी, किंतु जो दाव है, दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए होगा वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। तो यहाँ युधिष्ठिर भी इस बात को समझ रहे हैं कि यह खेल के नियमों के विपरीत चल रहा है, खेल के नियमों के विरुद्ध है कि अगर कोई एक खेल रहा है और दाव कोई और लगा रहा है, एक के जगह कोई दूसरा खेलेगा, तो यह गलत है, यह नियमों के विरुद्ध है। परंतु वह फिर भी खेलने के लिए राजी होता है। खेल प्रारंभ हो गया। सभा मंडप में भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। अब यहाँ पे जितने भी वयोवृद्ध मतलब जितने भी उम्रदराज लोग थे, सभा मंडप में सभी विद्वान थे। भीष्म थे, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र सभी वहाँ पे थे और सबकी उपस्थिति में खेल प्रारंभ होता है। दाव पर दाव चलते गए और हर बाजी हारते चले गए। अर्थात जो युधिष्ठिर जो है उसको तो खेल खेलने आता नहीं था और इस बात से परिचित थे दुर्योधन और शकुनी, और इसी चाल के तहत वह वहाँ पे इनको खेलने का निमंत्रण देते हैं और जो वह चाह रहे थे वही हुआ। उसी का दुष्परिणाम यह होता है कि जो युधिष्ठिर है हर बाजी को हारते चले जाते हैं। देश, सेना, देश की प्रजा, दास दासियां, हाथी, घोड़े, आभूषण, चारों भाई तथा स्वयं अपने को भी हार गए। तो युधिष्ठिर दाव पे दाव लगाते गए और इसी क्रम में वह देश, सेना, देश की प्रजा, दास दासियां, हाथी, घोड़े, आभूषण, चारों भाइयों और स्वयं को भी वह क्या करते हैं, इस बाजी में हार जाते हैं। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अब यहाँ पे शकुनी फिर एक चाल चलता है और युधिष्ठिर से कहता है कि तुम्हारी जो एक चीज़ है वह अभी भी बाकी है, अभी भी वह हारी नहीं है, और अगर तुम बाजी लगाते हो तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दाव पर क्यों नहीं लगाते। तो शकुनी अब उसको अपनी पत्नी को दाव पर लगाने के लिए उकसाता है। वह बोलता है कि अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ, हो सकता है इसके बदले में तुम अपने आप को छुड़ा सकते हो। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की भी बाजी लगा दी और शकुनी ने यह बाजी भी जीत ली। अब यहाँ पे शकुनी जो था वह चाल चल ही रहा था और इसी चाल के तहत वह क्या करता है, अब वह द्रौपदी को भी जीत लेता है और यह बाजी भी द्रौपदी को भी अपनी बाजी से शकुनी जीत लेता है। और सभा में हाहाकार मच जाता है, धिक्कार की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सभी वयोवृद्ध थे और सभी परिवार के ही सदस्य थे और सभी बड़े बुजुर्ग जो थे उन लोगों के बीच में धिक्कार की आवाज़ें आने लगी, हाहाकार मच गया। दुर्योधन ने विदुर से द्रौपदी को रनिवास से लाने को कहा। तो दुर्योधन जैसे ही युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाई और शकुनी ने बाजी जीत ली, तो दुर्योधन जो है विदुर से कहता है कि द्रौपदी को रनिवास से लाया जाए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है, अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञात नहीं है। तो जो विदुर है, विदुर से ही वह द्रौपदी को लाने के लिए कहता है। तो विदुर जो है वह उसे बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, नाहक ही मतलब बेकार में ही तुम अपनी मृत्यु को न्योता देने के लिए चले हो, अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पंचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए।
तो विदुर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सभी उपस्थित लोगों के बीच देखकर सभी सभासदों की ओर देखकर कहते हैं कि अपने को हार जाने के बाद, यानी कि युधिष्ठिर के लिए यह शब्द बोलते हैं, वह बोलते हैं कि वह अपने आप को जब हार चुके हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वह पांचाल राज की जो बेटी है द्रौपदी, उनको वह दांव पर लगाए। विदुर के इस व्यवहार के बाद दुर्योधन ने प्रतिकामी को रनिवास में भेजा। तो जब विदुर के इस व्यवहार को दुर्योधन देखता है तो वह प्रतिकामी को रनिवास, यानी कि जहाँ रानियों का वास होता है उसे बोलते हैं रनिवास, तो वह रनिवास में उसे भेजता है। उसने द्रौपदी से कहा, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव पे हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। तो जो प्रतिकामी है वह रनिवास में जाता है और द्रौपदी से कहता है कि द्रुपदराज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर जो है आपको दांव में लगा बैठे हैं, दांव में हार बैठे हैं। तो जो राजा दुर्योधन है उसके अधीन आप अब हो गए हो और आपको राजा की आज्ञा के अनुसार महल में दासी का काम करना है। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे लेने आया हूँ। प्रतिकामी ने सभा मंडप का सारा हाल भी द्रौपदी को सुना दिया था। जो प्रतिकामी था वह द्रौपदी को जो सभा के अंदर जो चौसर चल रहा था और चौसर में जो हार, सभा मंडप में जो भी घटनाएं हो रही थी, जो चीज़ युधिष्ठिर के द्वारा हारा गया, उन सब सारे जो घटनाएं थी उस घटनाओं का हाल उसने द्रौपदी को सुना दिया। द्रौपदी ने कहा कि हारने वाले खिलाड़ी से जाकर पूछो कि वह पहले अपने को हारे थे या मुझे। अब यहाँ पे द्रौपदी जो है वह प्रतिकामी को बोलते हैं कि तुम जाकर उस खिलाड़ी से पूछो जिसने मुझे हारा है, पहले पूछो कि उसने पहले मुझे हारा है या पहले अपने आप को हारा है। प्रतिकामी ने यही बात सभा में कह दी। दुर्योधन ने कहा, उससे कहो कि स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न पूछें। जब प्रतिकामी यह बात जाकर दुर्योधन को बोलते हैं तो दुर्योधन बोलते हैं कि वह द्रौपदी को जाकर बताए कि वह स्वयं यहाँ पर आकर अपने पति से यह प्रश्न पूछे। द्रौपदी ने जाने से मना करते हुए कहा कि यदि युधिष्ठिर उत्तर नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन बैठे हैं उनका उत्तर आकर मुझे बताओ। अब यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए जो द्रौपदी है वह प्रतिकामी को बतलाती है कि तुम जाकर देखो और सभा में जितने उपस्थित सज्जन हैं उनसे पूछो, अगर युधिष्ठिर उत्तर नहीं देते हैं, मेरे प्रश्नों के उत्तर अगर युधिष्ठिर नहीं देते हैं तो उनसे जाकर पूछो कि पहले उसने मुझे हारा या पहले अपने आप को हारा। प्रतिकामी के लौटने पर झल्लाए हुए दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ द्रौपदी को सभा भवन में ले आया। इस दृश्य को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण ने कहा, उपस्थित वीरों सुनिए, युधिष्ठिर को धोखे से बुलाकर न्यायोचित खेल नहीं हुआ है। द्रौपदी को दांव पर लगाने का युधिष्ठिर को अधिकार ही नहीं है क्योंकि वह पांचों पांडवों की पत्नी है। दूसरे युधिष्ठिर जब खुद हार गए तो द्रौपदी पर बाजी लगाने का अधिकार उनको नहीं रह गया। तीसरे, शकुनी ने उनको ऐसा करने के लिए उकसाया था, अतः यह सारा खेल नियम विरुद्ध है। द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। तो जो प्रतिकामी जब लौटने पर झल्लाए हुए दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। जब प्रतिकामी लौटकर द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए दुर्योधन के पास वह प्रश्न रखता है जो द्रौपदी के द्वारा भेजा गया है या कहा गया है, तो इस पे जो दुर्योधन है वह झल्ला जाता है, प्रतिकामी के ऊपर झल्लाता है और वह फिर दुशासन को भेजता है। और जो दुशासन है द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ द्रौपदी को सभा भवन में ले आता है। इस दृश्य को देखकर धृतराष्ट्र के जो पुत्र विकर्ण जो है वह जवाब देते हैं कि यहाँ पे जितने उपस्थित वीरों हैं, मतलब सबको उपस्थित जो वीर वहाँ पे हैं उनको वह संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनिए, युधिष्ठिर को धोखे से यहाँ पे बुलाकर न्यायोचित खेल नहीं हुआ है, मतलब न्याय के साथ कोई भी खेल नहीं खेला गया है। सबसे पहले तो जो युधिष्ठिर को यहाँ पे बुलाया गया है वही न्यायोचित नहीं है, उसके साथ जो खेल खेला गया वह भी न्यायोचित नहीं है, यानी कि न्याय के अनुसार नहीं है। और द्रौपदी को जो दांव पर लगाने का युधिष्ठिर को अधिकार ही नहीं है क्योंकि वह पांचों पांडवों की पत्नी है। तो इस बात को विकर्ण उपस्थित सभी लोगों के बीच में बोलते हैं, धिक्कारते हैं कि यह अधिकार दुर्योधन को
युधिष्ठिर को था ही नहीं, क्योंकि यह जो द्रौपदी है वह पांचों पांडवों की पत्नी है। दूसरा, युधिष्ठिर जब खुद हार गए तो उन्हें द्रौपदी पर बाजी लगाने का अधिकार किसने दिया है? उनको तो ये अधिकार रहा ही नहीं। तीसरा, जो शकुनी ने ऐसा करने के लिए बार बार युधिष्ठिर को उकसाया है, यह भी खेल के नियम के विरुद्ध है। तो द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है, इसलिए यह जो आप लोग कर रहे हो या यह जो खेल हो रहा है वह नियमानुसार नहीं हो रहा है, न्यायोचित खेल नहीं हो रहा है, और यहाँ पे सारा खेल नियम के विरुद्ध जा रहा है। तो यह आवाज़ धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण उठाते हैं और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हैं। विकर्ण के भाषण से भ्रम का पर्दा हटा, सभा में कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण ने क्रुद्ध होकर कहा, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे जब विकर्ण यह तर्क रखते हैं तो सभा में खलबली मच जाती है, सभा में कोलाहल मच जाता है, और यह सब देखकर सुनकर कर्ण को गुस्सा आ जाता है और वह क्रुद्ध होकर विकर्ण को कहता है कि तुम अभी बच्चे हो और सभा में इतने बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम्हें बोलने का अधिकार किसने बोला? तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तो कर्ण यह बात कहते हैं। इस मध्य दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। जो जो वह खींचता गया त्यों तो वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। दुशासन की इस हरकत को देखकर भीम ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि मैं इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीरकर ही दम लूँगा। तो जो दुशासन है वह सबसे पहले तो द्रौपदी को बालों के सहारे खींच कर लाता है, घसीटता हुआ लाता है, और भरी सभा में वह साड़ी खींचने लगता है। जैसे जैसे वह साड़ी खींचता जाता है वैसे वैसे उसका वस्त्र बढ़ता चला जाता है, यानी कि साड़ी बढ़ती चली जाती है। अंत में जो खींचते खींचते दुशासन है उसकी दोनों भुजाएं थक जाती है, और हाँफता हुआ वह थकान से क्या होता है, चूर होकर या थक कर वह बैठ जाता है। दुशासन की इस हरकत को देखकर भीम से रहा नहीं जाता है, और वह भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता है कि इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीर कर ही मैं दम लूँगा, तभी मैं शांत होऊंगा। इन सब लक्ष्यों को देखकर धृतराष्ट्र समझ गए कि यह सब ठीक नहीं हुआ है, अतः उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी और युधिष्ठिर का राज्य लौटा दिया। जो सारी घटनाएं थी उनको देखते हुए जो धृतराष्ट्र है उनको यह बात समझते हुए देर न लगी, वह समझ गए कि जो भी हुआ है वह ठीक नहीं हुआ, और इसलिए उसने द्रौपदी को सांत्वना दी। उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य लौटाने का वादा किया। इसके बाद पांडव द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। जब द्रौपदी के सहित पांडव इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं तब दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इस बात के लिए मना लिया कि पांडवों को एक बार और खेलने के लिए बुलाया जाए। अब यहाँ पे अभी भी दुर्योधन जो है वह संतुष्ट नहीं है, और जब पांडवों को उसके राज्य वापस कर दिए जाते हैं और वह इंद्रप्रस्थ प्रस्थान कर जाते हैं, अपने सब परिवार वह इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं, तो फिर से जो है दुशासन और शकुनी है वह दुर्योधन को उकसाता है, और वह फिर से धृतराष्ट्र को इस बात के लिए मना लेता है कि पांडवों को एक बार और चौसर खेलने के लिए यहाँ पर बुलाया जाए। युधिष्ठिर ने पिछली घटना से दुखी होते हुए भी न्योता स्वीकार कर लिया। अब यहाँ युधिष्ठिर जो है पिछली जो घटना हुई थी उनके साथ, जो उनके साथ धोखा हुआ था, उसको देखते हुए भी वो दुखी तो था, फिर भी वह न्योता को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। और इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। अब यहाँ पे एक शर्त के साथ खेल खेली जाती है कि जो ग्रुप इस खेल में हारेगा वह अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष वनवास में जाएगा, वनवास करेगा, और उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा।
यदि इस एक वर्ष में उसका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। तो यह भी शर्त रखी कि जो अज्ञातवास है, अज्ञातवास के दौरान अगर किसी को पता चल जाता है तो उन सबको फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वायदे के अनुसार वन में चले गए। मतलब यहाँ फिर से दोबारा खेल होता है और दोबारा शर्तों के साथ खेल खेला जाता है और इस खेल में भी युधिष्ठिर की हार होती है और वह अपने वादे के अनुसार वन में चले जाते हैं पांडवों के साथ, अपने भाइयों के साथ। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अनर्थ, अनर्थ का मतलब बुराई। भरसक, पूरी तरह से। शक्ति भर, अस्वीकार, भरसक पूरी तरह से शक्ति भर। अस्वीकार, मना करना, अपमान, निरादर। प्रेरित, उत्साहित। चेताना, सचेत करना। साहस, हिम्मत। गरम होकर, क्रोधित होकर। विरुद्ध, विपरीत। चाव, उत्साह, इशारों, संकेतों। पार पाना, ज्ञान प्राप्त करना। दुरात्मा, दुष्ट। सानी, मुकाबला। दुर्दैव, दुर्भाग्य। बेबस, लाचार। दाद देना, वाहवाही करना। विकल, व्याकुल। युयुत्सु, धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र जो एक वैश्य जाति की स्त्री से पैदा हुआ था। जो युयुत्सु है वह धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र है जो एक वैश्य जाति की स्त्री से पैदा हुआ था। विषम, विपरीत। दीन, दुखी। न्यायोचित, न्याययुक्त। उकसाना, प्रेरित करना। थर्रा उठना, भयभीत होना। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। कुचाल, बुरा काम। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, चौसर का निमंत्रण देने वाले विदुर से युधिष्ठिर ने क्या कहा? तो युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? तो युधिष्ठिर जो है वह विदुर की सलाह उनसे मांगते हैं। दूसरा प्रश्न, खेल के बुलावे पर युधिष्ठिर ने शकुनी से क्या कहा? तो युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गए? युधिष्ठिर चौसर के खेल में देश, सेना, देश की प्रजा, दास दासियां, आभूषण, चारों भाई, स्वयं अपने आप को एवं अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। प्रतिकामी की बात सुनकर द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया? द्रौपदी प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। अगला प्रश्न, दुःशासन ने द्रौपदी के साथ क्या व्यवहार किया? तो दुःशासन ने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। तो जो दुःशासन है वह द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करता है। उनके जो बाल है उसको बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसको या उसके बाल पकड़कर उसे बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी के पक्ष में विकर्ण के क्या तर्क थे? तो द्रौपदी के पक्ष में विकर्ण ने निम्न तर्क रखे। पहला, युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया। दूसरा, द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की नहीं अपितु 5 पांडवों की पत्नी है, अतः दांव पर लगाने का अधिकार ही युधिष्ठिर को नहीं है। अगला, युधिष्ठिर जब स्वयं हार कर दास बन गए तो द्रौपदी को दांव पर लगाना न्याय संगत नहीं है। चौथा,
शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को बाजी के लिए उकसाया था, अतः द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। तो द्रौपदी के पक्ष में विकर्ण ये सारे तर्क रखते हैं, जो कि सही था। अगला प्रश्न, दोबारा के खेल में क्या शर्त रखी गई थी? तो दोबारा जो चौसर का खेल हुआ था उसमें यह शर्त रखी गई थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। तो ये शर्त के साथ दोबारा जो था वह खेल खेला गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।